हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या है, कहता है कि शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है, यानी जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो सामान्यतया क्या होता है। तो प्यारे साथियों, शरीर का टेम्परेचर सामान्यतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आपके एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी गोरखपुर एएलपी परीक्षा 2003 में, और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या टिक लगाना होगा, 98.7 फ़ारेनहाइट लगाना होगा। और एक सवाल का उत्तर तो सही पूछिए तो शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में देखा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन सवाल के माध्यम से यानी ऑप्शन आप क्या लगाओगे, 98.7 फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं, कहता है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा। क्या प्यारे साथियों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जो है वो वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में यानी वायुमंडल में जब जाता है तो वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि देखो प्यारे साथियों, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता नहीं, हाइड्रोजन का भार वही रहता है। हाइड्रोजन का जो है अगर कहें वायुदाब जो है वायुमंडल में जहां भी रहेगा वही रहेगा गुब्बारे में भरा हुआ। अब ध्यान देना, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब बढ़ जाता है, वायुदाब घट जाता है। प्यारे साथियों, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का दाब घटता है। वायु का दाब घटता है तो वायु दाब क्या हो जाता है प्यारे साथियों, वायु दाब घट जाएगा। तो हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा आसमान में यानी ऊपर जाने पर वायुमंडल में जाने पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फट जाएगा। अगला है सवाल, किसी प्रेशर कुकर, क्या प्यारे साथियों प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, खाना बनाया होगा, खाना बनता है घर में प्रेशर कुकर। सीटी की आवाज जैसे लगती है तो समझ में आ जाता है कि अब खाना बनने वाला है यानी बन चुके हैं। देखिए कह रहा किसी प्रेशर कुकर में जब जल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्योंकि क्या बात समझ में आ रहा है, किसी प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो ऐसे में क्या होता है, कुकर के जल में नमक द्रवीभूत होता है और अंदर क्या प्यारे साथियों, अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कुकर में ऊष्मा सांद्रित होती है, कुकर जल्दी गर्म हो जाता है। प्यारे साथियों, अंदर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। जब कुकर में जल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा होता है तो ऐसे में कुकर के अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है या वायुदाब है वो वायुदाब वायुमंडल के दाब से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए तो खाना जल्दी से पक जाता है सीटी मार के कुकर में। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आप व्याख्या समझ लेंगे। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा कि पानी का क्वथनांक, क्या प्यारे साथियों, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, क्या प्यारे साथियों, पानी का क्वथनांक वाष्प दाब पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, वाष्प दाब पर होता है। प्रेशर कुकर में बंद अवस्था में जल को गर्म किए जाने पर अंदर का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से, क्या प्यारे साथियों, अंदर का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जिससे जल के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यह 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इसीलिए तो खाना बहुत जल्दी कुकर में बन जाता है। अच्छा देखो, अगला सवाल आपका है, कहता है कि किस तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कह रहा किस तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो प्यारे साथियों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है।
अगला सवाल है, जब पानी जमता है, जब पानी जमता है तो घनत्व में क्या होता है प्यारे साथियों? जब पानी जमता है तो घनत्व घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है। जब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। अगला सवाल है, जब जल, क्या प्यारे साथियों कह रहा है, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, जब जल को डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका आयतन पहले घटता है, इसका आयतन पहले घटता है और फिर इसका आयतन क्या हो जाता है? फिर इसका आयतन क्या होता है प्यारे साथियों? बढ़ता है। पहले इसका आयतन घटेगा, फिर इसका आयतन बढ़ेगा। अगला सवाल है, दाब बढ़ाने पर, क्या प्यारे साथियों कह रहा कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। क्या होता है प्यारे साथियों? घटता है। आपने देखा होगा कि शादी विवाह में बर्फ का बड़ा बड़ा सिल्ली ले आते हैं, उसके ऊपर बोरा डाल देते हैं या भूसा में तोप देते हैं, तो उस पर दाब डाल देते हैं या वायुमंडल से घेर देते हैं, जिससे उसका गलनांक घट जाता है, यानी कम हो जाता है, यानी उसका गलनांक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? घट जाएगा। अगला देखो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है प्यारे साथियों? 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इस सवाल के लिए आपको एक सूत्र याद करना है कि फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणे में डिग्री सेल्सियस और प्लस में 32। ये आपको डाटा याद रखना है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, अरे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए एक सूत्र याद रखना होगा आपको कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री गुणे में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब देखोगे प्यारे साथियों, 9/5 और गुणे में सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस है और प्लस में क्या है प्यारे साथियों? 32 डिग्री है। अब ध्यान देना, 5 बटे 40 और 8 9 72 और प्लस में क्या प्यारे साथियों? 32। 72 और 32 हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। क्या होगा प्यारे साथियों? 104 फ़ारेनहाइट। आपने देखा कि हमने 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिया है, तो 72 प्लस 32 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। अगर आपने पहले सवाल पर देखा होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है। क्या प्यारे साथियों? हमें 37 डिग्री सेल्सियस को, चलो हमें 37 डिग्री सेल्सियस को बदलना है। तो देख लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस को हम बदलते हैं। ध्यान दीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट बराबर मैंने क्या बताया? 9/5 सेल्सियस और प्लस में क्या प्यारे साथियों? 32। तो चलिए 9/5 और सेल्सियस का मान आप ले लें 37 और प्लस में क्या? 32। अब पहले 9 का गुणा, 9 सते 63 के 3 और 9 त्रिक 27 6 33, 33/5। अब इधर प्लस में क्या है प्यारे साथियों? 32। अब आएंगे 5 छक 30, 5 छक 30 3 33, फिर 5 छक 30 3 33, फिर 5 छक 30। अब प्लस में क्या है प्यारे साथियों? 32। अब आप देखेंगे 66.6 में क्या जोड़ने वाले? 32 दशमलव जोड़ने वाले, तो आएगा 6 और 6 2 8 और 6 3 9, 98.6 फ़ारेनहाइट। करेक्ट सवाल होगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। और 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अभी आपने बदला, तो इसका मान क्या था? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस सूत्र के माध्यम से आप, इस सूत्र के माध्यम से कोई भी फ़ारेनहाइट दिया हो तो उसे सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।